जय हिंद फ्रेंड्स, आपका JW क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे हिस्ट्री के टॉप 10 प्रश्न जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 नंबर की संभावना रहेगी। चलते क्वेश्चन नंबर पहले पे। बियान सम्मेलन कब हुआ था? बियान सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1815, ऑप्शन डी 1920। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1815। 1815 में बियान सम्मेलन हुआ था। बियान सम्मेलन नेपोलियन युद्ध के बाद हुआ था। नेपोलियन युद्ध के बाद हुआ था। ये यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए, यूरोप में शांति के लिए हुआ था। चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस को, ऑप्शन बी जर्मनी को, ऑप्शन सी इटली को, ऑप्शन डी तुर्की को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुर्की को। तुर्की को यूरोप देश का मरीज कहा जाता है। यह उपाधि पहली बार रूस ने दी थी। यह उपाधि रूस ने दी थी। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1849, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1871। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1871। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 18 जनवरी 1871 में हुआ था। और यह क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ओटो वोन के नेतृत्व में हुआ था। किन्हीं नेतृत्व में हुआ था? ओटो वोन के नेतृत्व में हुआ था। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1699, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1707, ऑप्शन डी 1815। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1707। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। यह है अधिनियम इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। यह अधिनियम इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य पारित हुआ था। और इनके परिणाम स्वरूप ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1899, ऑप्शन बी 1950। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1917। बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर क्रांति। यह 7 नवंबर को हुई थी। वैसे तो इसे अक्टूबर क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नेपोलियन पुराने जूलियन कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर को हुई थी। ये पुराने जूलियन कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर को हुई थी और नए कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर को हुई थी। चलते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पर। नई आर्थिक नीति NEP के जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी ट्रस्की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेनिन नई आर्थिक नीति NEP के जन्मदाता थे। यह नीति 1921 ईस्वी में सोवियत
रूस में लागू हुई थी। कहाँ लागू हुई थी? सोवियत रूस में लागू हुई थी। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी ट्रस्टस्की, ऑप्शन सी लेलिन, ऑप्शन डी स्टालिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेलिन। लेलिन ने अप्रैल थीसिस तैयार की थी और यह 4 अप्रैल 1917 को पारित की थी। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1929। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1921। 1921 में लेनिन ने नई शिक्षा नीति, नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी, एनईपी की। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी ट्रस्टस्की, ऑप्शन सी केरेंस्की, ऑप्शन डी स्टालिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रस्टस्की। ट्रस्टस्की ने 1918 में, जब 1918 में लाल सेना का निर्माण किया, गठन किया था, लाल सेना का गठन किया था। और यह जब कब हुई थी? यह रूस में गृह युद्ध हो रहा था उस टाइम, गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध कब हुआ था? यह 1917 से 23 तक। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए मैकॉले, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकॉले ने। मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा नीति की शुरुआत की थी। और आपको यह सीरीज कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।